हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। A few moments later. दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अल्लाह जिसे इज्जत दे और जिसे जिल्लत दे वो अल्लाह के हाथ पे है, ठीक हो गया। और आज PSL 10 फाइनल के बाद ना काफ़ी लोगों को इज्जत मिली है और कुछ लोगों को जिल्लत भी मिली है। सबसे पहले बात है जिल्लत वाले लोग वो कौन से हैं। पहले नंबर है मोहम्मद आमिर, दूसरा नंबर है भाई इमाद वसीम साहब, ठीक हो गया। इमाद वसीम पे जिल्लत का वो कहता है ना, तीर आना नहीं था लेकिन अपने स्टेटमेंट के ऊपर ना तीर आ लगा इनको, ठीक हो गया। अब वो कैसे लगा वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर के ऊपर जिल्लत क्यों मिली है, किस वजह से मिली है, ठीक हो गया। भाई अपने आप को ना ये किंग आमिर बोलते हैं, लेफ्ट ऑफ का ना कमाल सा पेस बॉलर बोलते हैं। तो ये ना ताबिश हाशमी के शो में जाकर ना काफ़ी ज़्यादा ज्ञान पेलते हैं और बताते हैं कि भाई शहीन अफरीदी को बाकी जो पाकिस्तानी बॉलर हैं वो कितने निकम्मे हैं, घटिया हैं और जो बैट्समैन है वो तो किसे खाते के नहीं है, तो ठीक हो गया। तो इतना ज्ञान पेलते हैं वहाँ बैठ के विद अहमद शहजाद साहब, आपको पता है ना वो शो आप देखा होगा, ठीक हो गया। तो भाई ये वो तो ज्ञान पेलने का ना अब असल असर जो है ना वो यहाँ पे निकला है। अब वो क्या निकला है, अब ये आई थिंक अगर थोड़ी सी इज्जत हो कि ना, थोड़ी सी शर्म हो गई इनके अंदर, तो भाई ये किसी अब शो में से नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन ये ताबिश के में फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मैं फारग हो गया हूँ, लीग खत्म हो चुकी है, तो मैं आपके शो में आ सकता हूँ क्योंकि बांग्लादेश के ना वो सीरीज आ रही है, तो मैं वहाँ बैठ के दोबारा ज्ञान पेल सकता हूँ अगेंस्ट पाकिस्तान टीम। तो भाई ILT T20 2025 का फाइनल मैच, 24 रन रिक्वायर लास्ट 2 ओवर, आखिरी सेकंड लास्ट ओवर देते हैं भाई आमिर को, तू कर और जितवा हमें। जितवा तक सुना था, हमें नहीं सुना। अब वो अगेंस्ट जो टीम थी उसको जितवा दिया। वो कैसे भाई, आखिरी 24 स्कोर 12 गेंदे लेके कितने खा ली हैं, 15 स्कोर, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो भाई इसके बाद यहाँ तक नहीं रुके। अब नेक्स्ट जो लीग आती है वो आती है PSL 10 फाइनल मैच, सेकंड लास्ट ओवर, यानी कि 12 गेंदे 31 स्कोर, स्कोर बढ़ गया है 7 रन स्कोर। ज्यादा भी लग भाई अपन डिपेंड करने हैं, जहाँ पे आप 10 भी खा सकते, 15 भी खा के कुछ गुजारा हो सकता है, लेकिन भाई कितने खाए हैं, 18 स्कोर खा लिए, एकदम से 18 स्कोर खा लिए। प्रीमियम फास्ट बॉलर फ्रॉम कोयटा ग्लेडिएटर, समझा कि मेरी बात भाई, सीधे सीधे 18 स्कोर ही खा लिए हैं और पीछे कितने छोड़े हैं, दो दूसरे के लिए 13 स्कोर। वो भी जरा अब क्या करे, फ़हीम अशरफ था सामने, कुसाल परेरा था, उसने भी पेला, सिकंदर रज़ा ने भी पेला और मैच जीत लिए। तो भाई ये यहाँ तक नहीं रुके, इनका एक और मैच भी है, यहाँ पे दिखना भूल गए हैं, एक और मैच भी है अगेंस्ट USA T20 वर्ल्ड का। 1 ओवर 18 स्कोर खा लिए इस बंदे ने, 18 स्कोर डिफेंड नहीं किया। साहब लगा लो, ये अपने आप को किंग आमिर लेफ्ट आर्म का कमाल का बॉलर बोलते हैं अपने आप को, और ये ज्ञान पेलते हैं। ज्ञान वो पेलना चाहिए जिस पे आप खुद अमल कर सको। जब आप खुद अमल नहीं कर सकते, जब आपने खुद कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं छोड़ी होगी, तो कौन कैसे अमल करेगा आपकी बातों के ऊपर, ठीक हो गया। अब ये एक ज्ञानी बाबा थे, फारब होंगे। तो भाई नेक्स्ट आते हैं इमाद वसीम साहब, अपने आप को वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बोलने वाले शख्स। जब जब टीम को इनकी जरूरत पड़ती है दोनों की, तब ये ना घंटा दिखा के पतली गली से निकल जाते हैं, समझे मेरी बात। इमाद वसीम साहब PSL 10 अच्छा खेला है इसने, नो डाउट कमाल की बॉलिंग भी की है, लेकिन लेकिन जब इसने ज्ञान पेलने की कोशिश की है ना, ठीक निशाने पे आ चुका है ये बंदा। अब क्या है, इसने बोला कभी पैसा कुछ भी करवा सकता है आपसे, मतलब ये सिकंदर रजा को मीठी मीठी सुना रहा है। अब सिकंदर रजा ने क्या किया, फाइनल मैच है, अपना वो मैच खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, टेस्ट मैच वहाँ पे खत्म हुआ है, लेकिन वहां से निकलता है इंग्लैंड से दुबई आता है, सफर करता है 5,603 किलोमीटर का, दुबई से जाता है अबू धाबी, यानी कि वहां से 139 किलोमीटर का सफर करता है। फिर वहां से ये फ्लाइट पकड़ता है और फिर आता है पाकिस्तान, 1,325 किलोमीटर फिर सफर करता है बंदा, नॉन स्टॉप सफर के अंदर रहता है। और ये पहुंचता है लाहौर स्टेडियम के अंदर बिफोर द टॉस, टॉस से 10 मिनट पहले ये बंदा पहुंच कर अपना नाम लिखवा देता है प्लेइंग 11 के अंदर। तो भाई इसके इस अमल को ना ये कह रहे हैं कि ये पैसा कुछ भी आपसे करवा सकता है, आप बड़ा बड़ा सफर भी कर सकते हो। तो भाई ये बंदा एक लालची इंसान है, था और रहेगा, ये तो पक्की मोहर आज लगी इसके ऊपर, ठीक हो गया।
अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी। इस पीस10 के अंदर थोड़ा-सा कुछ लोगों ने भूलने की कोशिश की, लेकिन जब ये बयान दिया ना तो सारे तीर अब इमाद के ऊपर ठा लगे आके। समझे मेरी बात? और लगेंगे। भाई जब इनकी ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तानी टीम को तब इन्होंने करवाया पाकिस्तान से। 25 गेंदें 13 स्कोर, कौम नहीं भूलेगी आपको, ठीक हो गया मेरी बात? जीता हुआ मैच हमें वो हारा है। 25 गेंदें 13 स्कोर इन टी20, और ये वहाँ पे कहते हैं कि भाई टी20 का मैं बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर हूँ, ठीक हो गया? अब ये 2 शख्स हैं जिनको ज़िल्लत मिली है, अब इज़्ज़त किनको मिली है? सिकंदर रज़ाक सबसे पहले हैं, सरफ़रिश्त हैं। 10 मिनट पहले आए, मैच खेला, दूसरी गेंद पे रोसो की विकेट ली, आखिरी गेंद पे चौका-छक्का लगा के मैच को विन कर लिया, फिनिश किया। समझिए मेरी बात? लोगों ने इसे अपने कंधों पे बिठाया, मोहम्मद नईम ने इसे कंधों पे बिठाया, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया, लोगों ने इसको वाहवाही की, तालियां बजाई और अपने जो प्यार था वो बांटा इसके साथ, ठीक हो गया? अल्लाह ने इसे इज़्ज़त दी। ज़िम्बाब्वे का प्लेयर है, बॉर्न पाकिस्तान है लेकिन खेला ज़िम्बाब्वे से है, लेकिन भाई दिल में ना वो खेलने की चाहत है, और उसे पता है कि भाई लाहौर की जो फैमिली है वो काफ़ी अच्छी है, और वो इसलिए भागा-भागा आया है। पैसे की बात नहीं है, काफ़ी लोग हैं जो पैसे के लिए यहाँ पे आ सकते हैं लेकिन वो नहीं आए। ठीक हो गया, ज़्यादा पैसा दीजिए होगा साहब, लेकिन वो नहीं आ रहे। पैसे की बात नहीं है, ये खेलने की और चाहत की बात है, वो बंदा वहाँ से इंग्लैंड से आ गया है। तो भाई अब दूसरा बंदा वो कौन सा जिसे इज़्ज़त में दी गई है? दूसरा बंदा वो है शहनशाह अफरीदी लाहौर के कप्तान, ठीक है? लास्ट 4 सीज़न के अंदर 3 के विनिंग कैप्टन है भाई, 22, 23 और 25। ये वो लाहौर थी जिसका मज़ाक कराची उड़ाते थे बैठ के। आज कराची ने सिर्फ 1 टाइटल जीता हुआ है, लाहौर 3 जीत चुकी है। बेचारे टू प्रीमियम टीम बन चुकी है इस टाइम ये ठीक है? और ये किसके अंडर किया है? कप्तानी के वो किया है शहनशाह अफरीदी के। और इस टीम के अंदर ना वही यूनिटी, खेलने का जज्बा और पावर हिटिंग का ना एक पूरा बॉक्स पीछे पड़ा हुआ इनके पास, ठीक है? पूरा बॉक्स पड़ा हुआ है। कोई भी एक चल गया, फायरवर्क हो गया तो समझो अगले टीम के पड़हच्चे उड़ा कर रख देते हैं ये वाले। और आज भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया, ठीक हो गया? अब ये 2 बंदे हो गए इज़्ज़त वाले। अब तीसरा बंदा कौन है? गेस करो वो कौन-सा बंदा होगा जिसे अल्लाह ने और इज़्ज़त बख्शी है? कुशाल परेरा भाई 8 मैच पिच पे रहा है, ठीक हो गया? जंग लगी, सारे चले गए, दोबारा बुलाया और वापस बंदा आ गया। गोरे नहीं आए, ये आ गया। अब इसको मौका मिला लास्ट 4 मैचों के अंदर उसने अपना आप दिखाया कि भाई मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, आपने मुझे ऐसे ही बेंच पे बिठा के रखा हुआ है। और इसमें जो इनिंग खेली है ना लास्ट सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर, वो तबाहकुन इनिंग थी। अब ये भी इज़्ज़त के हकदार है भई। देख लो ना पाकिस्तान आया, खेलने आया पाकिस्तान। इमरान साहब ये भी बताओ यहाँ पे भी पैसे की गेम है क्या? जान जोखिम में डाल के दोबारा आना पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की वार के अंदर, तो भई ये आसान काम नहीं है। और ये बंदे आए हैं और खेल रहे हैं और इन्होंने पीएसएल को ना एक जान बख्शी है। तो भाई ये थी आज की वीडियो जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त भी बख्शी है, और ये थे 2 खिलाड़ी जिनको अल्लाह ने ज़िल्लत भी बख्शी है। आप मुझे बताएँ कमेंट बॉक्स के अंदर और कौन-सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे अल्लाह ने इस सीज़न के अंदर और इज़्ज़त बख्शी है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।